बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम बुज़ुर्गों और भाइयों, हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मुबारक मुल्क शाम में चंद रोज़ के लिए मकीम हुए। वहाँ हदीस मुबारक लिखते रहे। एक बार उनका कलम टूट गया, लिहाजा आरितन यानी वक्ती तौर पर किसी और से दूसरा कलम मांग लिया। वापसी पर वो कलम भूलने से वतन साथ लेते आए। जब याद आया तो सिर्फ कलम वापस देने के लिए आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने वतन से मुल्क शाम का सफ़र इख्तियार फरमाया। प्यारे इस्लामी भाइयों, गौर फरमाइए कि हमारे इस्लाफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह पराई चीज़ के मामला में किस कदर डरते थे, मगर अब हम इस मामले में बिल्कुल बेखौफ होते जा रहे हैं। याद रखिए, दूसरों की चीज़ें रख लेना अगरचे बहुत आसान मालूम होता है, मगर क़ियामत में साहिब हक को इसका बदला चुकाना और इसको राज़ी करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दूसरों के एक एक दाने और एक एक तनके के बारे में भी एहतियात करनी चाहिए। बग़ैर इजाज़त किसी की कोई चीज़ हरगज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर इन चीज़ों के मालिक की तरफ से इज़्न आम हो तो फिर इस्तेमाल करने में हर्ज नहीं है। मसलन किसी के घर मेहमान बनकर गए तो अमूमन इन चीज़ों के इस्तेमाल की साहिब खाना की तरफ से इजाज़त होती है। अक्सर देखा जाता है कि लोग मस्जिद में बग़ैर इजाज़त मालिक दूसरों के चप्पल पहनकर इस्तिंजा खाना चले जाते हैं। ज़रा सोचिए तो सही, हम किसी के चप्पल पहनकर इस्तिंजा खाने तशरीफ़ ले गए और जिसके चप्पल हैं वो बाहर जाने के लिए अपने चप्पल की तरफ आया। चप्पल गायब पाकर ये समझकर कि चोरी हो गए, बेचारा दिल मसूज कर रह गया और नंगे पाँव ही वापस चला गया। हमने अगरचे वो चप्पल वापस आकर रख भी दिए, मगर उसका मालिक तो उन्हें ज़ाया कर चुका। इसका वबाल किस पर? यकीनन हम पर, और हम ही जालिम ठहरे। अब न जाने क़ियामत में कितनी नेकियां लेकर वो राज़ी होगा। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल वहाब शेरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, बसा औकात एक ही जुल्म के बदले जालिम की तमाम नेकियां लेकर भी मजलूम खुश ना होगा। जभी तो हमारे बुजुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाह बज़ाहिर मामूली नज़र आने वाली बातों में भी एहतियात फरमाते थे। चुनाचे अहयल उलूम में है, हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में एक बार माले गनीमत का मुश्किल आया गया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़ौरन अपनी नाक बंद कर ली और फरमाया, खुशबू सूंघना ही तो इसका नफ़ा है और ये सब मुसलमानों का हक है। मैं अकेला इससे कैसे नफ़ा उठा सकता हूँ? अल्लाह ताला से दुआ है दर्स बयान को समझने, अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए।
वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।